मैनपुरी थाना इलाऊ क्षेत्र के गांव बसावनपुर में आज सुबह 7 बजे ये सूचना मिली कि निवासी हरप्रसाद पुत्र स्वर्गीय विजय की हत्या हो गई। मौके पर थाना पुलिस इलाऊ के साथ थाना अधिकारी नगर अभय नारायण घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी जानकारी जुटाई, जहां पता चला कि हरप्रसाद की 2 बेटियां भी थी और बड़ी बेटी का नाम पूजा पत्नी मोहर सिंह और छोटी बेटी का नाम आरती पत्नी गोविंद। हरप्रसाद ने पहले ही अपने दोनों बेटियों और पत्नी के नाम वसीयत कर रखी थी कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी संपत्ति में से आधे की मालकिन मेरी पत्नी होगी और शेष आधे में मेरी दोनों बेटियों का हिस्सा मिलेगा। बड़ा दामाद लॉकडाउन के बाद से आकर ससुराल में ही रह रहा था और शराब पीने का आदी था। आए दिन उसकी लड़ाई ससुर हरप्रसाद और छोटी बेटी के घर वालों से होती रहती थी। उसे इस बात की नाराजगी थी। हरप्रसाद अपनी छोटी बेटी और दामाद को ज्यादा मान सम्मान देते हैं। यही नहीं, वह बार बार पूरी संपत्ति अपनी छोटी बेटी को बेनामा कर देने की धमकी भी देते रहते हैं। हरप्रसाद ने छोटे दामाद को मोटरसाइकिल भी खरीद कर देने की तैयारी कर ली थी। इन सब बातों से आहत मोहर सिंह ने शाम को शराब पी और हरप्रसाद की हत्या की योजना बना डाली। जब सास ससुर और पत्नी बच्चे सब सो गए तो चुपके से उठकर फावड़े से उसने ससुर की गर्दन पर ये जोरदार प्रहार किया और ससुर की मृत्यु हो गई। इसके बाद रात में ही उसने धीरे से अपनी मोटरसाइकिल उठाई और घटनास्थल से फरार हो गया। छोटे दामाद के द्वारा तहरीर दी गई है। वहीं शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही 2 टीमें आरोपी मोहर सिंह की गिरफ्तारी हेतु संभावित ठिकानों के लिए रवाना कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट दस्तक टीवी। आज ग्राम बसावनपुर में गए थे, वहाँ एक हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला क्या है सर? आज सुबह 7:30 बजे के तकरीबन यह सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम बसावनपुर में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष इलाऊ में थाना पुलिस थे और मैं स्वयं वहाँ पर मौके पर हम लोग पहुँचे। वहाँ जाने पर एक व्यक्ति की बॉडी चारपाई पर मिली, जिस पर धारदार हथियार के प्रहार का निशान भी था। जब पता किया गया तो पता चला कि उस मृतक का नाम हरप्रसाद पुत्र विजय है और वो उनकी 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी बेटी का जो पति है मोहर सिंह, वो संपत्ति के बंटवारे को लेकर के इनसे नाराज़ रहता था, नाखुश रहता था। रात्रि में भी उसने शराब पी करके संपत्ति बंटवारे को के ही दृष्टिगत योजना बनाई, इनकी हत्या की। और जब उसकी पत्नी और उसकी सास और ये ससुर सब लोग सो गए तो रात्रि में ही उठ करके उसने फावड़े से संभवतः उनके गर्दन पर प्रहार किया और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मौके से वो फरार हो गया। सुबह जब इनके छोटे दामाद आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उसी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।